हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में चाह रहे थे कि वीडियो आए। तो मैं क्रिप्टो करेंसी के थोड़े कुछ बेसिक नॉलेज लेके आया हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या। ये एक टाइप का डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि सिक्योर कोडिंग, इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई कंट्रोलिंग क्रिएशन के लिए जो जिस टाइप से हमारे ट्रेडिशनल करेंसीज होते थे, जैसे कि डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, जो ट्रेडिशनल करेंसीज हैं हमारे। तो क्रिप्टो करेंसी आर बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इनका कोई सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है सिस्टम, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ये टिपिकली ऑपरेट करते हैं ब्लॉकचेन्स पे। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन एसेंस एक पब्लिक डिजिटल लेजर है। ठीक है, जहाँ पे सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और वेरीफाइड किए जाते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क पे। ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट क्यों है हमारे जो ट्रेडिशनल करेंसीज हैं उनसे डिफरेंट कैसे है। तो सबसे जो पहला इसका फैक्टर हम कंसीडर करेंगे वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के द्वारा ही मैनेज की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं माइनिंग करके, माइनर्स के द्वारा ये माइनिंग करके ये कंट्रोल किए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि ये ट्रेडिशनल करेंसी से डिफरेंट है। और एक इसका जो फैक्टर होता है मेन है एनोनिमिटी का। जबकि जब ट्रांजेक्शन्स पब्लिक में हो रही है तो जो पर्सन की जो आइडेंटिटी है, जो कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो अननोन होती है, वो एनोनिमस होती है। वो डिपेंड करता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, बट ये पता नहीं चलता है कि ट्रांजेक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है, जो कि इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देता है इसको काउंटरफेट या इसको मतलब इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने में। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ माना जा रहा है अभी, क्योंकि इसके क्रिप्टोग्राफी की वजह से। और जो सबसे मेन फैक्टर है जो इसको डिफ़र करती है अदर ट्रेडिशनल करेंसी से, वो है कि उसकी ग्लोबल रीच। क्रिप्टो करेंसी को ईजिली वर्ल्ड में कहीं भी भेजा जा सकता है किसी भी समय पे, और बिना किसी इंटरमीडिएट जो है बैंक्स, इन बिना भी बैंक्स के हेल्प के इसको ईजिली कहीं भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है। तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली वर्क करता है वॉलेट्स में, माइनिंग के रूप में और एक्सचेंजेस में। तो वॉलेट्स में अगर हम क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना चाहते हैं, एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो टाइप के मेन वॉलेट होते हैं। एक हॉट वॉलेट होता है जिसको ऑनलाइन वॉलेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है कोल्ड वॉलेट जिसको ऑफलाइन वॉलेट भी कहते हैं। ये कोई फिजिकल डिवाइसेस में स्टोर किया जा सकता है कि जो कि ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं ना, ये इसको हैकिंग का इशू होता है इसके साथ। बट जो ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं इसमें हम इसको स्टोर करके इसको सिक्योरिटी के साथ इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग लेके भी जा सकते हैं, और ये इसकी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा होती है। ये हैकिंग से थोड़ा हम इसको बचा सकते हैं इसमें हम। एक्सचेंजेस के अगर हम देखें तो हम लोग एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल भी कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं अभी, जैसे कॉइनबेस हो गया, बाइनेंस हो गया, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे माइनिंग और स्टेकिंग के थ्रू भी हम क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी, कुछ पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कुछ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करके माइनिंग भी करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 से 3 रूट होते हैं, एक एक्सचेंज के थ्रू हो गया, एक माइनिंग के थ्रू हो गया, और एक वॉलेट्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में हम लोग वर्क करते हैं। जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कौन से होते हैं? तो अभी तो आप देखोगे कि जो मेन, जो लार्ज कैप और जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। उसके बाद इथेरियम आता है, उसके बाद आता है आपको रिपल है जिसको एक्सआरपी के नाम से भी जानते हैं, लिटकॉइन है जिसको एलटीसी के कोड से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी छोटे छोटे क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, जैसे मॉक कॉइन हो गया। जैसे आप देखोगे कुछ सोलाना भी है, आपको आप देखोगे डॉजी कॉइन है, अभी बहुत ही पॉपुलर हुआ था क्योंकि एलन मस्क ने भी डॉजी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब आते हैं कि क्यों आपको क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही
इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है टाइम टू टाइम। जैसे हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो जा रही है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी धीरे धीरे डिजिटल हो रही है कम्प्लीटली। तो क्रिप्टो करेंसी को एक ऑल्टरनेट मनी के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको यूज़ करना भी शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट्स ने भी इसके बारे में बात करनी शुरू कर दिया। तो हो ना हो, ये आने वाले टाइम में अगर ये हमारे अप्रूवल मिल जाती है तो क्रिप्टो करेंसी भी लीगल करेंसी हो जाएगी इंडिया में। बट करेंटली इंडिया में ये लीगल नहीं है। मतलब इस पे टैक्स तो हमें पे करना पड़ता है, फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है जो भी प्रॉफिट हमें क्रिप्टो करेंसी से मिलेगी। लेकिन इसको अभी उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है जो लोग इसको इन्वेस्ट मतलब फ्रीली इसको कर सकें। तो बेसिकली इसमें रिस्क कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा रिस्क है इसमें वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस इसमें होती है कि आप चेक करोगे कि एक एक दिन में अगर अगर अभी मैं कहूँ कि अभी 80-85 लाख का एक बिटकॉइन चल रहा है, तो वो एक एक दिन में वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का भी वेरिएशन दिख जाता है एक एक दिन में, या उससे ज़्यादा भी दिखने को मिल सकता है। तो वोलेटिलिटी इसमें बहुत होती है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जब तक टेक्नोलॉजी सिक्योर है, एक्सचेंजेस सिक्योर है, वॉलेट्स सिक्योर्स हैं, तब तक ये सिक्योर है। अगर इसमें कुछ हैक्स आती है, कुछ वायरसेस आते हैं या फिर कुछ हैकिंग का इशू आता है तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस भी होते हैं। रेगुलेशन में अगर हम बात करें, अगर इसके रेगुलेशन रिस्क में, तो गवर्नमेंट जो है अराउंड द वर्ल्ड, सो अभी भी इसके बारे में मतलब रेगुलेट कैसे करें इसके बारे में भी फिगर आउट कर रही है। तो अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि इसको कैसे रेगुलेट करें, ठीक है। तो अब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का जिस तरीके से चलन बढ़ रहा है और क्रिप्टो करेंसी में लोग आ रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया से भी खास करके, और फॉरेन नेशनल्स भी इसमें बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा इंडिया में भी, और अदर कंट्रीज़ में बहुत जगह तो एक्सेप्ट किया भी है, पर इंडिया में भी इसको एक्सेप्टेंस किया जाएगा। तो इसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई पर्सनली एडवाइस कि आप थोड़े बहुत अमाउंट से इन्वेस्ट करें, और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आप ये भी मान के चलें कि वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा ट्रायल आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।